नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप रीजनिंग अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आप डेली मतलब आप इसे यूज़ करते ही करते हो। हम जाने अनजाने में, अगर आप सपोज करो कि आप कहीं से भी एक कदम या दो कदम कहीं भी चला, आपने किसी भी डायरेक्शन में चला तो भी वो डायरेक्शन डिस्टेंस या डायरेक्शन में आएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर आएगा। आपने कुछ भी चला, सपोज करो कि आप यहाँ से एक कदम ऐसे चले या एक कदम इधर चले या आगे चले या पीछे चले, तो वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर आएगा ही आएगा। सपोज आप ये भी सोचो कि आप अपने स्कूल से घर आ रहे हो या आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी सपोज करो कि आप कोचिंग ले गए और कोचिंग से आप अपने घर आ रहे हो, तो घर से घर आने के लिए भी आपका घर जिस दिशा में होगा और आपकी कोचिंग जिस दिशा में होगी, वहाँ से आप उस दिशा से और कोचिंग से घर आने के लिए भी आप एक दिशा और एक डायरेक्शन और एक डिस्टेंस, एक दूरी तय करके आओगे आप। तो ये वही टॉपिक है, हम आज डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, हम इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, हिंदी में दिशा बोलते हैं। और डिस्टेंस, दूरी, 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 ठीक। डायरेक्शन, दिशा और डिस्टेंस, दूरी। देखिए, हम इसे समझते हैं कैसे। सपोज कीजिए कि आपका घर किसी एक पॉइंट पर है, ठीक, और आप अपने घर से निकले अपने स्कूल जाने के लिए, आप कोचिंग जाने के लिए, आप कोचिंग मान लो इसे, ठीक। तो आपका घर एक कोई एक ये एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, ठीक, और ये किसी ना किसी डिस्टेंस में है, ये किसी ना किसी दूरी में है। आप अगर सपोज करो कि आपसे कोई पूछ ले कि आपका घर कहाँ पर है, तो आप अपने घर को बताओगे कि चलो मेरा घर यहाँ पर इस स्टेट पे है, इस जगह में है, इस डिस्ट्रिक्ट में है, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में, आप ये बताओगे। पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैं आपके घर आऊँगा, या सपोज करो कि आपका कोई दोस्त है आपके घर पे आना चाह रहा है, तो आपसे पूछेगा ना कि भाई मैं कैसे कैसे आऊँ, किस किस तरह से आऊँ, तू डायरेक्शन बता, मुझे किधर जाना है, किधर और कितना चलना पड़ेगा और कितना। तो आप ये पूछोगे अपने दोस्त से, तो वो आपका दोस्त आपको बताएगा कि भाई ये मेरा घर इस गली में है, फला गली में है और इस डायरेक्शन पे है, ठीक। वो बता देगा, कोई भी डायरेक्शन है, सपोज करो ईस्ट मान लो, ठीक, और वो बता देगा कि यहाँ पे एक पुलिया है, उस पुलिया से 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक। वो बता देगा कि ईस्ट में 100 मीटर की दूरी पर है। तो देखो, ये है, हम यहाँ से समझते हैं ये डिस्टेंस और डायरेक्शन होता है, ठीक। ये डिस्टेंस हुआ और डायरेक्शन हुआ। तो देखिए, ये हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन हुआ। अब आप ये सोचिए कि इसका सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे ये पूछा जाता है। आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, या इजी मिल सकता है या टफ मिल सकता है। या इजी मिल सकता है या टफ। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन तो आप समझ ही गए सर, क्लास मैं ले रहा हूँ। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आप समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है कंपास। इसे सबने तो देखा ही होगा, जानते ही होंगे। ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट यानी पश्चिम, ये है साउथ और ये है ईस्ट यानी पूर्व। अगर हम किसी भी डायरेक्शन पे खड़े हो जाए, सपोज कीजिए कि अगर ये मैं जिस डायरेक्शन में मेरा
बोर्ड है और मैं बोर्ड की साइड मेरा फेस है, तो ये अगर जो मेरे सर के ऊपर होगा, ये जो मेरे सर के ऊपर होगा इसे नॉर्थ माना जाएगा, और जो हमारी जो फीट है, फीट के नीचे ये साउथ माना जाएगा। और हरदम नॉर्थ से, जो नॉर्थ के जो राइट होता है हरदम उसे ईस्ट माना जाता है, ठीक। और अगर हम नीचे आए तो साउथ हुआ, और अगर साउथ से फिर हम ऊपर जाए तो वेस्ट होगा, और वेस्ट से हम डायरेक्ट फिर इधर गए, ये ऊपर गए तो फिर नॉर्थ आ जाएगा। तो ये तो हो गए डायरेक्ट, ये 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, ठीक। ये 4 मेन डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन क्या क्या है? एक नॉर्थ हो गया, देन एक ईस्ट हो गया, ईस्ट, और देन वेस्ट हो गया, देन साउथ हो गया। ये 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। आई थिंक ये दिखा नहीं होगा, ये हम आगे देख लेते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। हम चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये है भारत का मैप, हम और अच्छे से समझते हैं। ये है भारत का मैप। सपोज कीजिए आप रहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक, और आपका कोई दोस्त या कोई आपका कोई रिलेटिव रहता है, वो रहता है, मान लीजिए वो आसाम में रहता है, ठीक। तो अगर आपको मध्य प्रदेश से आसाम जाना पड़े तो आप कैसे जाओगे? कोई ना कोई एक दूरी ट्रेवल करोगे, और कोई या किसी न किसी एक दिशा पे जाओगे ही जाओगे। आप कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने से जाओ, यदि आप एक पॉइंट से भी हिलते हो तो भी उसमें एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, और एक डायरेक्शन पे जाते हो आप, कोई भी कहीं भी। अगर आप यहाँ से भी, जैसे मैं अगर यहाँ भी खड़ा हूँ, अगर मैं इधर से भी एक कदम जाता हूँ तो भी एक मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और एक मेरा डायरेक्शन ट्रेवल हो रहा है, डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही सेम ये मैं मध्य प्रदेश में हूँ, और ये आसाम में मुझे जाना है, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा? तो आप देखिए, इस तरह से ऐसे एक बना लीजिए आप समझने के लिए। हरदम अगर आप जिस डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे हो, आप उसको अपने आप को मान लो कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक। और जिधर फेस हो, ये हो गया नॉर्थ, ठीक। और उसके राइट साइड में ईस्ट, ठीक। उसके बॉटम में साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। अब देखिए, मुझे जाना कहाँ है? आसाम। आसाम ये है मेरा मध्य प्रदेश। और अगर मैं मध्य प्रदेश से देखूं तो ये किधर जा रहा है? ये आसाम, अगर आप देखें डायरेक्शन, अगर इधर से मैच करें तो जाएगा किधर? ये ईस्ट से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो हम ऐसे डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये तो हम ये मध्य प्रदेश से आसाम गए, ठीक। अगर और भी दूसरा और भी लेते हैं, जैसे ये भारत का ये अर्थ है, ठीक। अर्थ में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। इसमें भी देखिए, ये हो गया मेन डायरेक्शन, नॉर्थ मेन डायरेक्शन, ईस्ट मेन डायरेक्शन, साउथ मेन डायरेक्शन, वेस्ट मेन डायरेक्शन। और जो नॉर्थ ईस्ट है, ये सब डायरेक्शन है। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट का सब डायरेक्शन, साउथ ईस्ट का सब डायरेक्शन, साउथ वेस्ट का सब डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्ट का सब डायरेक्शन। टोटल डायरेक्शन कितनी होती है? टोटल डायरेक्शन होती है 8। अब जिसमें कि 4 होते हैं, देखिए 4 होते हैं बेसिक डायरेक्शन, ठीक। 4 बेसिक डायरेक्शन होती है। हम आगे चलते हैं। देखिए, तो देखिए, टोटल डायरेक्शन 8, ठीक। अब बेसिक डायरेक्शन कितनी होती है? बेसिक डायरेक्शन बेसिक डायरेक्शन होती है 4, और सब डायरेक्शन कितनी होती है? सब डायरेक्शन भी होती है 4। अब बेसिक डायरेक्शन कौन कौन सी होती है हम एक बार जानते हैं। बेसिक डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बेसिक डायरेक्शन हो गई।
और सब डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये 4 बेसिक डायरेक्शन हो गई, 4 बेसिक डायरेक्शन और 4 सब बेसिक डायरेक्शन हो गई। ठीक, अब देखिए अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें कहीं भी जाना है या कहीं भी हमें किसी भी डायरेक्शन पे जाना है, तो हमें अपने आप को उस पॉइंट पे अपने आप को फील करना है कि हम उस जगह पे खड़े हैं। आपका देखिए, जैसे अगर मैं ये बोर्ड बोलूँ तो ये बोर्ड की साइड मेरा फेस हो गया। अगर मुझे बोला जाए कि मैं यहाँ से 10 मीटर चलूँ और राइट साइड चलूँ, ठीक, राइट साइड चलूँ और फिर ईस्ट में जाऊँ, तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, जहाँ मेरा फेस है, जो मेरा फेस है, जैसे कि मैं अगर कैमरे की साइड खड़ा हुआ तो ये मेरा फेस है। अब मुझे बोला गया कि मुझे ईस्ट जाना है, तो यानी नॉर्थ तो मेरा इधर हो गया और मैं इधर जाऊंगा, अगर राइट जाऊंगा तो मेरा ईस्ट हो जाएगा और मैं इधर 10 कदम जाऊंगा, 10 कदम जाना है मुझे। तो ऐसे ही है हमें पता करना है, हमें ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, राज वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न राइट, वॉक्स 5 मीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी में पढ़ते हैं। राज 12 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए ना, आप सिंपल या ऐसे एक पॉइंट खींच लो। ठीक, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि राज 12 मीटर चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम ये पॉइंट माना है हमने, यहाँ से हम चलते हैं 12 मीटर, ठीक, 12 मीटर चलते हैं हम नॉर्थ, हम पॉइंट से चलते हैं, हम 12 मीटर चलते हैं नॉर्थ। ठीक, हम 12 मीटर चले, फिर वो, हाँ 12 मीटर, देन टर्न राइट, हम राइट टर्न करेंगे। मैंने क्या बोला कि हमारा फेस जिस साइड होगा वो नॉर्थ होगा, तो ये हमारा नॉर्थ हुआ। ठीक, अब हम टर्न करते हैं राइट, राइट पे कितना 5 किलोमीटर, 5 मीटर चलना, 5 मीटर टर्न किए। ठीक, यहाँ पे हम 12 मीटर टर्न किए। अब वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो देखिए अगर 5, अब हमें यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है, तो ये सिंपल, ये बन किस पे रहा है? अगर आप लोगों ने पाइथागोरस पढ़ा होगा, ये ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो ये ट्रिपलेट पर बन रहा है 5, 12, 13। ठीक, तो देखिए अगर नहीं भी पता आप लोग को तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो ये कितना होगा। देखिए 5, 12, 13, हम लोग इसे निकाल भी लेते हैं। देखिए ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक, ये हमारा ये हो गया यहाँ से राइट एंगल हो गया। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, बेस कितना हो गया 5, अगर हम 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 144, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, अगर हम 144 प्लस 25 करेंगे तो 96, देखिए 169 का स्क्वायर क्या है, 169 किसका, वो किसका स्क्वायर है, 169 है 13 का, तो देखिए हमारे ऑप्शन में 13 है। ठीक, इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, जब भी क्वेश्चन बोले तो आप अपने आप को महसूस करो कि मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ, मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, और मुझे अगर वो जिधर बोलेगा जाने के लिए तो मैं जाते जाऊँगा। आपको बस अपनी कॉपी घुमाते जानी है, जैसे ही
आपने ये बोला कि मैं इस पॉइंट पर हूँ, ठीक, क्वेश्चन ये बोला एक पॉइंट पर हूँ, मैं कॉपी अपनी घुमाते जाइए, जैसे राइट है तो राइट को मोड़ लीजिए, ठीक, और फिर बोला अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट टर्न कर लीजिए, फिर ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन करके आप करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मोहन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, देन 10 मीटर साउथ, देन 10 मीटर वेस्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी में पढ़ते हैं। मोहन 10 मीटर पूर्व, फिर 10 मीटर दक्षिण और फिर 10 मीटर पश्चिम में चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोहन जो है 10 मीटर ईस्ट चलता है, फिर 10 मीटर साउथ चलता है, फिर 10 मीटर वेस्ट चलता है, तो अपनी जिस पॉइंट पर है उस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है। तो सिंपल है, आप किसके लिए करना कुछ नहीं है, आप एक पॉइंट बना लो, ठीक, पॉइंट वो ये हो गया, ये मेरा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये होगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट। देखिए मोहन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, तो हमें मोहन को चलाना है 10 मीटर वे ईस्ट, ये 10 मीटर ईस्ट चल दिया मोहन। देन 10 मीटर साउथ, हमें साउथ चलाना है 10 मीटर, साउथ चला दिया हमने, साउथ चला दिया। देन 10 मीटर वेस्ट, वेस्ट हमारा इधर है, देखिए, तो हमें 10 मीटर वेस्ट चलाना है, ठीक, ये 10 मीटर वेस्ट, हमने 10 मीटर वेस्ट चला दिया, ठीक। अब पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है, ये हमारे, रुक जाइए, फिर से करते हैं क्वेश्चन। मोहन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, हमने ये पॉइंट बनाया, 10 मीटर मोहन चलता है, ठीक। फिर बोल रहा है 10 मीटर साउथ मुड़ता है, हमने 10 मीटर साउथ मुड़ा दिया मोहन को। फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला है 10 मीटर वेस्ट चलता है, हमारा वेस्ट किधर है, वेस्ट इधर है, ये देखिए हमने बनाया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो 10 मीटर वेस्ट चलता है, ठीक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि मोहन किस डायरेक्शन में है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये थी, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये थी और ये है एंड पॉइंट, ठीक, एंड पॉइंट है। तो पूछ रहा है एंड, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस डायरेक्शन पे है, तो ये किस डायरेक्शन पे है, ये हो गया, ये तो नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ, तो साउथ डायरेक्शन पे है, हमारा ऑप्शन साउथ डायरेक्शन पे है, हमारा ऑप्शन हो गया साउथ, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ दो। ए पर्सन वॉक्स 10 मीटर साउथ, देन 6 मीटर ईस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 8 मीटर दक्षिण और फिर 6 मीटर पूर्व चलता है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है। यानी बोल रहा है कि कोई एक पर्सन है, वो 8 मीटर साउथ चलता है, देन फिर उसके बाद 6 मीटर ईस्ट चलता है, तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है उस स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हम, आप कुछ नहीं, आप बना लो पहले, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, साउथ, वेस्ट बना लो, ठीक। ये आप फिल करो कि आप ये यहाँ पे आप हो, ठीक। हमें बोला जा रहा है कि 8 मीटर साउथ चलना है, मैं यहाँ से 8 मीटर साउथ गया, ठीक। फिर 6 मीटर ईस्ट जाता है, ईस्ट किधर है हमारा, ईस्ट इधर है, हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक। ईस्ट हमारा इधर है, ईस्ट, और हम ईस्ट चल रहे हैं 6 मीटर। देखिए यहाँ से अगर बनाएं, ऐसे बनाएं, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक। तो ये 8 मीटर और 6 मीटर, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बताना है। ये ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो देखिए इसमें किया कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटू 2 किया है, यहाँ इंटू 2 किया है, यहाँ भी इंटू 2 किया है। तो हमारी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाए तो कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 होगा। देखिए 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, हमने 3 में मल्टीप्लाई किया 2, 6 हो गया, ये देखिए 6 था। हमने 4 में मल्टीप्लाई किया 2, ये देखिए 8, ये 8 है। तो ये हाइपोटेनस पूछ रहा है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सबसे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 10। इसका आंसर देखिए यहाँ पे 10 है, ठीक। यह हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? रवि वॉक्स 15 मीटर नॉर्थ, देन टर्न एंड वॉक्स 20 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हिंदी में पढ़ लेते हैं। रवि 15 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बोल रहा है कि रवि हम क्वेश्चन को बनाते हैं, अच्छे समझेंगे। ये है रवि, ठीक। अब वो 15 मीटर नॉर्थ चलता है। 15 मीटर हम नॉर्थ चले, पंद्रह मीटर हम नॉर्थ चल लिए, ठीक। देन टर्न करता है लेफ्ट। मैंने आपको बताया था कि हम जिधर जाते हैं हमारा फेस जिधर होता है नॉर्थ, नॉर्थ का जस्ट ये राइट क्या होता है? हमारा राइट होता है, ठीक। हम जो अगर हमें जिधर बोला जाएगा नॉर्थ, जो फेस है हरदम उसके ईस्ट साइड नॉर्थ, ये राइट साइड ईस्ट होता है। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, वो टर्न करते हैं लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट है। हम यहाँ पे खड़े थे, इस पॉइंट पे खड़े थे, तो हमारा राइट क्या हुआ? हमारा राइट तो ये हुआ, राइट ईस्ट हो गया, और लेफ्ट क्या हो गया? लेफ्ट वेस्ट हो गया। तो हमसे बोल क्या रहा है? हमसे बोल रहा है कि हमें टर्न करना है लेफ्ट, तो हम लेफ्ट टर्न किए, 20 टर्न लेफ्ट किए। फिर बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में हो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए इसमें भी ट्रिपलेट ही बन रहा है, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस बताना है। देखिए ये भी 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। देखिए अगर मैं 3 में ये 5 मल्टीप्लाई करूँ, 4 में 5 मल्टीप्लाई करूँ, 5 में 5 मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 5 जो 15, 4 5 जो 20, 5 5 जो 25। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 है, 3 15 है, और ये हो गया 25। ये हो गया इसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि उसका डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। तो पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे बना लीजिए, ठीक। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया? ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। हम किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे है। देखिए नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन पे है, नॉर्थ वेस्ट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है? सीता वॉक्स 25 मीटर वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक्स 10 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? बोल रहा है कि सीता चलती है 25 मीटर वेस्ट की साइड, वेस्ट दिशा में, और फिर वो टर्न करती है राइट एंड फिर वॉक करती है 10 मीटर। वो किस डायरेक्शन पे है? किस डायरेक्शन में? अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सीता 25 मीटर पश्चिम दिशा में चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हम सबसे पहले अपने आप को बना लेंगे कि हम कहाँ पर है। ये हम एक पॉइंट हमने बना लिया कि हम इस जगह पे हैं, ठीक। अब बोल रहे हैं सीता वॉक्स 25 मीटर वेस्ट, तो आप यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक। हमें पता है कि ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब देखिए हमें बोला जा रहा है कि सीता वॉक चलती है वेस्ट 25 मीटर, तो हमारा वेस्ट किधर है? हमारा वेस्ट इधर है, हम 25 मीटर चलते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे स्टार्टिंग पॉइंट। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, 25 मीटर चलती है, ठीक। देन टर्न राइट। बताइए हमारा राइट किधर होगा? हमारा फेस किधर है? हमारा फेस इधर है, हम फेस इधर है, तो हमारा राइट किधर होगा? हमारा राइट ऊपर से की साइड होगा। देखिए हम फेस इधर है ना, हमारा फेस इधर है, ठीक। हमारा राइट किधर होगा? हमारा राइट ऊपर होगा, तो हम राइट चल रहे हैं, ठीक। राइट कितना मीटर चल रहे हैं? राइट 10 मीटर,
हम राइट 10 मीटर चले, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि वह ये हो गया उसकी एंडिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है। ये रुक जाइए, ये 10 मीटर हो गया और पूछ रहा है कि हमसे ये किस, ये हाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे जब भी डायरेक्शन बताने की बात आएगी। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक। और ये क्या होता है, ये सब डायरेक्शंस है। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। तो देखिए हमारी स्टार्ट, ये एंडिंग पॉइंट क्या है, ये देखिए एंडिंग पॉइंट कहाँ जा रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, एंडिंग पॉइंट इधर मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है ऑप्शन में, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर वेस्ट एंड 10 मीटर साउथ, वेयर इज ही नाउ। यानी एक आदमी है, वो 10 मीटर ईस्ट चलता है, 10 मीटर नॉर्थ चलता है, 10 मीटर वेस्ट चलता है और 10 मीटर साउथ चलता है। तो पूछ रहा है अब वो कहाँ पर है। तो हम बना लेते हैं, ठीक। ये एक आदमी है, ठीक। बोल हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हम बनाए रहेंगे इस तरह से, तो हमें क्लियरिटी मिलती जाएगी। ये एक आदमी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक आदमी है, ठीक। तो देखिए वो वेस्ट चलता है 10 मीटर, ये हमारा वेस्ट, हमने 10 मीटर चला, ठीक। फिर 10 मीटर नॉर्थ चलता है, देखिए नॉर्थ ऊपर है ना, नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये 10 मीटर नॉर्थ चला। देन 10 मीटर वेस्ट चलेगा, वेस्ट हमारा किधर है, वेस्ट इधर है, तो हमारा वेस्ट किधर हो जाएगा, हमारा वेस्ट हो जाएगा इधर, 10 मीटर वेस्ट चला। एंड 10 मीटर साउथ, अब देखिए ये हमारा 10 मीटर साउथ तो नीचे है, साउथ नीचे है ना इधर से, ये देखिए ये हुए 10 मीटर साउथ। ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये भी एंडिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। तो पूछ रहा है अभी वो कहाँ पर है। तो देखिए वो पूछ रहा है, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे तो पहुँच गया वो, ये स्टार्ट किया यहाँ से, 10 मीटर इधर गया, फिर 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर 10 मीटर वेस्ट गया, फिर 10 मीटर साउथ आया, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो ये हो गया आंसर, स्टार्टिंग पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीना वॉक्स 9 मीटर नॉर्थ एंड देन टर्न, देन 12 मीटर ईस्ट, हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। रीना एक लड़की है जो 9 मीटर नॉर्थ चलती है, देन वो 12 मीटर वेस्ट चलती है। तो पूछ रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर, किस डायरेक्शन पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। लिखा है ना, हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। ये हो गई रीना, ठीक। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक। रीना वॉक्स 9 मीटर वेस्ट नॉर्थ, रीना 9 मीटर नॉर्थ चली, एंड देन 12 मीटर ईस्ट, ईस्ट किधर है, ईस्ट हमारा इधर है, 12 मीटर ईस्ट। तो पूछ रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हो गया एंडिंग पॉइंट, ठीक। ये एंडिंग पॉइंट हो गया। अब पूछ रहा है कि वो इस यहाँ से यहाँ ये कितनी दूरी चली है। तो देखिए इसमें भी ट्रिपलेट लग रहा है, इसमें भी 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है 3 यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो देखिए ये 9, यहाँ से 9 हमें 9 मीटर ये दिया हुआ है और ये 12 मीटर दिया हुआ है। हमसे ये डायरेक्शन पूछा है शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया 15। ठीक 15, ये देखिए आंसर है 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ए बॉय वॉक्स 20 मीटर साउथ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक लड़का है वो 20 मीटर साउथ चलता है, देन टर्न करता है लेफ्ट, देन वॉक 15 मीटर नॉर्थ, 15 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लेना है। और वो एक लड़का है, ये देखिए वो कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक लड़का है। ठीक समझ में आया दोस्तों। ये एक लड़का पहले साउथ में चलेगा 20 मीटर। देखिए हमारा साउथ में ये लड़का है, ये साउथ में चल रहा है, हम 20 मीटर चलते हैं। आया समझो दोस्तों 20 मीटर, ये एक लड़का हो गया। और फिर ये बीच हम 20 में 20 मीटर साउथ चले हैं, फिर टर्न कर रहा है लेफ्ट। तो देखिए हम चल रहे हैं नीचे, तो हमारा राइट हो गया ये, ठीक, और हमारा लेफ्ट हो गया ये। ठीक, तो ये देखिए ये हो, मैंने आपको बताया था कि हमारा नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। तो देखिए साउथ हो गया। अब वो बोल रहा है कि टर्न लेफ्ट करना है, तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट। लेफ्ट किधर जाएंगे, लेफ्ट हम इधर जाएंगे, क्योंकि हमारा नॉर्थ ऊपर हो गया और साउथ नीचे हो गया। ठीक, तो नॉर्थ इधर है तो ईस्ट इधर आ जाएगा और वेस्ट इधर आ जाएगा। तो और हमें लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट हमारा इधर है, तो हम लेफ्ट जाएंगे। ये देखिए हम लेफ्ट गए, लेफ्ट जाने के बाद हम 15 मीटर चले, 15 मीटर चले। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। ये हो गया एंडिंग पॉइंट। वो पूछ रहा है स्टार्टिंग से एंडिंग, ये एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है। पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट से अभी ये जिस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से, हमें करना कुछ नहीं, इधर हम नॉर्थ साउथ, नॉर्थ बना लेते हैं, ईस्ट साउथ वेस्ट बना लिया। ठीक, तो देखिए हमारा वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। हमारा ये सब डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक, तो देखिए ये हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, हम यहाँ पर है, लड़का इस जगह पे है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो देखिए साउथ ईस्ट है, ये देखिए साउथ ईस्ट, ये हो गया, ये हमारा ऑप्शन। आया समझ में दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप अपनी सपना, अपने घर वालों का सपना आप पूरा कर सकते हैं। आपका जो ख्वाब है उस ख्वाब को भी आप पूरा कर सकते हैं, आपका अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जी जान लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंकज वॉक्स 14 मीटर ईस्ट, देन 48 मीटर नॉर्थ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पंकज एक लड़का है, वो 14 मीटर ईस्ट चलता है, देन 48 मीटर नॉर्थ चलता है। तो पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए हम बना लेते हैं, ये पंकज हो गया। ठीक, ये पंकज हो गया। वो देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक, ये हो गया पंकज। पंकज 14 मीटर वेस्ट चलता है, हमने पंकज को 14 मीटर वेस्ट चला दिया। सॉरी हमने पंकज को 14 मीटर वेस्ट चला दिया। ये पंकज है और पंकज का वेस्ट किधर है, ये देखिए हम इधर खड़े हुए हैं, हमारा वेस्ट किधर है, हमारा नॉर्थ ऊपर हुआ, साउथ नीचे हुआ। ठीक,
और ये राइट, नॉर्थ के जस्ट राइट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा राइट हुआ, और अगर हम साउथ, ये चले साउथ, फिर ये हमारा लेफ्ट साइड वेस्ट हो गया। तो देखिए हमें चलना किधर है, 14 मीटर ईस्ट चलना है, वेस्ट नहीं चलना था, हम 14 मीटर ईस्ट चले। देन फिर बोला 48 मीटर नॉर्थ जाना है। इसके बाद हमारा नॉर्थ किधर है, हम इस डायरेक्शन पे खड़े हैं, तो हमारा नॉर्थ किधर है, हमारा नॉर्थ ऊपर है। ये देखिए, ये हम चले हैं 48 मीटर, ठीक 48 मीटर। अब पूछ रहा है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एंडिंग पॉइंट हो गया। बोला है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है एंडिंग पॉइंट के बीच में, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी पूछ रहा है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए अभी ट्रिपलेट ही बन रहा है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 2 24 जा, तो देखिए हमने 7 24 25 का ट्रिपलेट पढ़ा है, 7 24 25। हमने 2 से काटा था, तो यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 24 2 जा 48, 25 2 जा 50। तो देखिए हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। देखिए आंसर में 50 है, ये हो गया 50। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हो गया हाइपोटेनस। देखिए जैसे यहाँ पर हम बता देते हैं हाइपोटेनस, एक बार क्वेश्चन को रेज करते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस के इक्वल होता है, ठीक। तो देखिए अगर जब भी हमें हाइपोटेनस निकालना होता है तो हम पी की वैल्यू रख देंगे। हम चलिए हम एक बार इससे करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। पी 14, हमने 14 48, इसे 2 से काट लेते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, 2 24, ठीक। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ये मुझे याद है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप याद कर लेंगे तो भी सही है, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हो गया 576। हमें 49 और 576 को ऐड करना है। छः 9 15, 7 4 11 1 12 6 625। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 625। ये हो गया 25। हमने यहाँ पे, ये हो गया 25, हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए आ गया ना 50, ये आंसर 50 है। तो आपको देखिए अगर नहीं आ रहा है तो या तो आप याद कर लीजिए, पाइथागोरस से याद कर लीजिए, और आपको याद रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से सॉल्यूशन करके भी निकाल सकते हैं। समझे दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेहा वॉक्स 18 मीटर वेस्ट देन 24 मीटर साउथ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नेहा एक लड़की है जो कि 18 मीटर वेस्ट चलती है, देन 24 मीटर साउथ चलती है। पूछ रहा है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में। तो नेहा
ये एक लड़की है, एक पॉइंट हो गया। ये सपोज करो कि एक लड़की है, ठीक। नेहा हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये हम अगर कोई भी किसी को भी बोला जाए, कोई भी लड़की लड़का कुछ भी हो, तो हरदम आप अपने आप को इस पॉइंट पे मानोगे कि मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ। हरदम आप अपने आप को इस पॉइंट पे मानोगे, ठीक। बाकी आपको जिस जगह बोलते जा रहा है आप अपने आप को मूव करते जाए। लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाना लेफ्ट जाइए, राइट जाना राइट जाइए, साउथ जाना साउथ जाइए। जो आपको डायरेक्शन बोल रहा है बोलते जाइए, वो फॉलो चलते जाना है। और जहाँ पे ये लास्ट होगा, एंड पॉइंट जहाँ पे होगी, आप बस इसको ड्रॉ कर लेना, आपको पता चल जाएगा आप किस डायरेक्शन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सब पता चल जाएगा। तो देखिए नेहा 18 मीटर वेस्ट चलती है, हमने नेहा को 18 मीटर वेस्ट चला दिया। देन 24 मीटर साउथ चलती है। नेहा का 24 मीटर साउथ क्या हो गया, नीचे हो गया, ये हो गया 24 मीटर साउथ। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। ये हो गया एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है वो शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है आपको। देखिए यहाँ भी ट्रिपलेट बन रहा है। देखिए हम जब भी इस तरह की अगर वैल्यू बने, ठीक है, यदि आपको याद है ट्रिपलेट तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो आपको मैंने बताया है, इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। इस तरह से करके आप निकाल सकते हो, ठीक। अगर सपोज करो कि इस तरह से बड़ी वैल्यू आ जाए तो हरदम इस वैल्यू को छोटा बना लो, ठीक। जैसे ये है तो इसको छोटा बना लेते हैं हम, 18, 24, 6 से काट देते हैं, ठीक। 6 3 जा 6 4 जा 6 3 जा 6 4 जा। अब यहाँ पे 3 4 5, हमने 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा है, तो हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया था, ठीक। हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया था, हमें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 जा 30। तो ये देखिए हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया, 6 5 जा 30। हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया 30। समझ गए दोस्तों, ये हो गया हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस 30। हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए हमारा आंसर कहाँ पे है, आंसर ये बी ऑप्शन पे है, शॉर्टेज डिस्टेंस 30 हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप, मैं आशा करूँगा कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों, और धन्यवाद दोस्तों।